हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के जो सीरीज चला रहे हैं, आज उसका 8वां लेक्चर है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इनसे रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इस वीडियो में हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं। इसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए, उन सभी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा गोवा पर अधिकार कर लिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? राइट आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार को फैलाया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? राइट आंसर है कालीकट। कालीकट जो है वो एक बंदरगाह है जहाँ पर वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आया था, और इन्हें ही भारत के खोजकर्ता का उपाधि दिया जाता है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? राइट आंसर है पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था, जो व्यापार के संबंध में भारत आया था। अगला प्रश्न, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? राइट आंसर है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के समय में या उनके दरबार में आया था। अगला प्रश्न, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? राइट आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा और दमन दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था। अगला प्रश्न, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राइट आंसर है बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? राइट आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में समुद्री रास्ता का खोज किया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? राइट आंसर है जहांगीर से। जो ब्रिटिश जो है वो जब जहांगीर के समय में अपना पहला कंपनी स्थापित करने का जो है अनुमति प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? राइट आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में जो है समुद्री रास्ता का खोज करके भारत आया था। अगला प्रश्न, तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जिसे कहते हैं, की समाप्ति किस संधि से हुई थी? राइट आंसर है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि से जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो युद्ध का समाप्ति हुआ था। अगला प्रश्न, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। ये जो है वो पुर्तगाली व्यापारियों का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? राइट आंसर है कालीकट के राजा जमेरिन। कालीकट के राजा जमोरिन के द्वारा उनका स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? राइट आंसर है कोचीन ने। पुर्तगालियों ने जो है अपना सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया? तो ये किया है कोचीन में। अगला प्रश्न, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेषाधिकार
प्रदान करने का फरमान जारी किया? राइट आंसर है फर्रुखसियार। अगला प्रश्न, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने जो है वो ब्रिटिश के साथ में वेसिन की संधि किया था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर है हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नील पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो अपनाई थी? राइट आंसर है फ्रांसिसो डी अल्मीडा। फ्रांसिसो डी अल्मीडा जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। अगला प्रश्न, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? राइट आंसर है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? राइट आंसर है फ्रांसिसो डी अल्मीडा। फ्रांसिसो डी अल्मीडा जो है वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर था। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली, जिसे सौली भी कहते हैं, के स्थान पर हराया? राइट आंसर है थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? राइट आंसर है हॉकिंस। जो कैप्टन हॉकिंस है उसे खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोच्चतम सोरा और अफीम की प्राप्ति हुआ था। राइट आंसर है बिहार। बिहार से पुर्तगालियों को सर्वाधिक मात्रा में सोरा और अफीम की जो है प्राप्ति हुआ था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, ये जो भी अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर है सूरत में। सूरत में जो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने जो वो दीवानी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया था? राइट आंसर है हुगली। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। वह सबसे बड़ा नगर जो कि एक द्वीप पर निर्मित है। राइट आंसर है मुंबई। मुंबई जो है वो एक द्वीप पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? राइट आंसर है पुर्तगालियों को। जो भारत में तंबाकू का जो प्रचलन का श्रेय है ना वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाडिवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। यह इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? राइट आंसर है सूरत में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। राइट आंसर है भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों के लिए।
अगला प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेशों जैसे गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? राइट आंसर है 1961 में। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? राइट आंसर है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। अगला प्रश्न, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर है फ्रांसीसियों को। अगला प्रश्न है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? राइट आंसर है अंग्रेज। अंग्रेज जो है वो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? राइट आंसर है बेदरा का युद्ध, जो 1759 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? राइट आंसर है मसूलीपट्टनम। डचों ने जो पहला फैक्ट्री है वह 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? राइट आंसर है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जो है वो सिकरी और आगरा पहुंचने वाले पहले अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? राइट आंसर है मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है, के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? राइट आंसर है थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। अगला प्रश्न है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? राइट आंसर है हेक्टर। हेक्टर जहाज से यह भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी का अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? राइट आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? राइट आंसर है सर थॉमस रो। अगला प्रश्न, इंटरपोलर्स थे? राइट आंसर है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लूटे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डी ने कहाँ के शासक से मुद्रा को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? राइट आंसर है चंद्रगिरी के राजा से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यह आज के हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? राइट आंसर है औरंगजेब से। औरंगजेब से जो है मुआवजे के रूप में 1.5 लाख रुपए के मुआवजा वसूल किए। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप यू की वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।